हाय फ्रेंड्स, वाइट फेदर मिला तो एंजल्स हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। ओके, ब्लैक फेदर मिला तो एंजल्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे जो स्पिरिट्स हैं, जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, वो हमारे साथ हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ग्रे फेदर मिला तो कि अब जो पेन था, जितनी तकलीफ़ें, जितनी हम मेहनत लगा रहे हैं, कर रहे हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, वो अब हमारा पेन ख़त्म होने वाला है। अब हमारी जो हार्ड पाथ जो चल रहा था, जो बहुत मुश्किल का दौर था, वो मुश्किल का दौर ख़त्म होने वाला है और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। दिस इज़ समथिंग जो हम सब जानते हैं। आप लोगों ने बहुत वीडियोज़ में देखा होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि ये जो तीन कलर के फेदर्स हैं, इनका क्या मतलब होता है। अभी तक हमें ये पता है कि फेदर्स मिलते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। एंजल हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, एंजल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल हमें कुछ मैसेज दे रहे हैं, राइट। लेकिन जब ये फेदर्स मिलते हैं तो इन फेदर्स का करना क्या होता है, क्या करना चाहिए इन फेदर्स के साथ, ये किसी को समझ में नहीं आता। कुछ लोग उठा के रख लेते हैं, अपने बुक्स में रख लेते हैं, डायरीज़ में। कुछ लोग कहीं पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो असल में इन फेदर्स का क्या करना चाहिए, आप सोचिए। जब आपको ये फेदर मिला है, इसका बहुत इजी मतलब यही है कि एंजल हमारे साथ हैं, हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे आसपास हैं। ओके, हम लोग एंजल से कनेक्ट होने के लिए कितने सारे मेडिटेशंस करते हैं, कितने टेक्निक्स करते हैं ताकि हम एंजल से कनेक्ट हो पाएँ, एंजल्स हमें कंसिडर करें, हमारी बात को सुने, राइट। लेकिन जब एंजल्स ने खुद ब खुद हमें चुना है, हमसे वो कनेक्ट हो रहे हैं या हमें अपना फेदर गिरा करके कुछ हमें बता रहे हैं, ठीक है। ये फेदर से ही क्यों हमें निशानियाँ मिलती हैं, क्योंकि फेदर्स आर समथिंग जो बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, ठीक है, आसमान में, तो वो ही यूनिवर्स के हम मानते हैं कि सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर, बहुत हाई लेवल पे फ्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और उन्हें ही आज़ादी है, जितने भी जीव जंतु हैं सब में से सिर्फ पक्षियों को आज़ादी मिली है खुले आसमान में फ्रीडम से उड़ने की, ठीक है, बहुत आसानी से और बहुत ऊंचाई पे उड़ने की। मतलब एक तरह से वो हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड, सबसे ज़्यादा पास अगर कोई है तो बर्ड्स हैं। एंड यस, परियाँ जो हम एंजल्स होती हैं, एंजल्स को भी फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और उन्हीं के फेदर्स का प्रतीक ये हैं। तो जब भी ये फेदर्स गिरते हैं, दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ कनेक्शन बीइंग बिल्ड बिटवीन यू एंड आपके जो एंजल्स हैं उनके साथ, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब एंजल्स का फेदर आपको मिला है तो इट्स बेटर कि आप उस फेदर को लें, अपने पाम के बीच में यहाँ पे रखें, दूसरा पाम उसके ऊपर रखें, और जो आपकी विश है उसी टाइम बोलिए। आप ये सोचिए कि इसी वक्त पे जब एंजल्स आपके आसपास हैं, जब आपसे कनेक्टेड हैं, जब आपको वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, या कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। हर फेदर का एक पॉजिटिव मीनिंग है, बस इतना समझ लीजिए। अब जब इतनी पॉजिटिविटी है तो व्हाई नॉट यूज़ दिस टाइम, इस एंजेलिक टाइम को, इस डिवाइन टाइम को ही तो यूज़ करना है हमें। तो उसी टाइम पे प्लीज़ इस फेदर्स को अपने दोनों हथेलियों के बीच में रख के, आइज़ क्लोज करके अपनी विश बोलिए। प्रेजेंट टेंस में बोलिए, अगर आप प्रेजेंट टेंस में बोलना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू प्रे, ठीक है, एक होता है हमने अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोली, दूसरा होता है हम प्रे कर रहे हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो ऑब्वियसली हम मांगते हैं, ठीक है। और जब एंजल्स हमारे आसपास हैं तो आप उनसे प्रे भी कर सकते हो, अपने लिए स्ट्रेंथ मांग सकते हो, अपनी विश की फुलफिलमेंट के लिए प्रेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि बेस्ट है अगर आप अभी हैप्पी जोन में हैं, हैप्पी मोड में हैं और सिर्फ मैनिफेस्टेशन में लगे हैं, तब तो अपनी फेदर्स को लीजिए, जिस भी कलर का फेदर मिला है उसको लीजिए, उसको अपने पाम्स के बीच में ऐसे दबा के रखेंगे, आइज़ क्लोज करके अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे, और एंजल्स आपसे कनेक्ट हुए हैं इसके लिए आप एंजल्स का शुक्रिया अदा करेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे। बस इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, उस फेदर को आप लेंगे और उसको अपने विश को बोलते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए, उस फेदर को वापस ब्लो कर देंगे, उसको रखेंगे नहीं। ओके, वाई आई एम सेइंग दिस, ये
फेदर्स एंजल्स की तरफ से आया था हमें कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें उनका मैसेज मिल गया, हम अपना मैसेज कैसे दें? हमने इसी फेदर्स में अपनी पॉजिटिविटी, अपनी विश को इसमें ब्लो करके इसमें एनर्जी के रूप में अब डाल दिया। अब ये हमने वापस से एंजल्स को हमने ब्लो कर दिया। नाउ ये एंजल्स के पास चला गया। दिस विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग एज वेल एज अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने में। एंड माइंडेड ये वर्क करता है। ओके मेरे साथ अक्सर होता है, अक्सर क्या हर दिन होता है शायद मैं बोलूँगी, कि मेरा बैकयार्ड है और वहाँ पे कभी मैं कुछ भी कपड़े उतारने चले गए या किसी और काम से पीछे चले गए, तो हमेशा हर रोज़ का है एक ना एक फ़ेदर मुझे ज़रूर दिखता है मिलते हुए। मैं उस फ़ेदर को उठा के सेम जो टेक्निक मैंने आपको बताई है या जो तरीका मैंने बताया है मैं वही करती हूँ। हर रोज़ तो कोई विश नहीं होती। आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड। तो कभी कभी हम सिंपल प्रेयर भी थैंक यू भी बोल देते हैं फॉर दिस लाइफ, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, हेल्पिंग मी, प्रोटेक्टिंग मी, इस तरह से बोल के और फिर मैं वो फ़ेदर को ब्लो कर देती हूँ, उड़ा देती हूँ। एंड येस, जब मैं आई डोंट नो ये मैं क्या बोलूँ, मिराकल है, क्या है, इत्तेफाक है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं थोड़े टाइम के बाद अगर फिर से पीछे जाती हूँ तो मुझे वो फ़ेदर वहाँ नहीं मिलता है। एंड दिस हैपन्स, ये होता है। अभी यहाँ पे कमेंट्स में कुछ क्या बोलूँ मैं, बहुत नॉलेजेबल लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं, बट आई डोंट केयर फॉर देम। ओके मेरे को पॉजिटिविटी से मतलब है, आई डोंट अट्रैक्ट नेगेटिविटी फ्रॉम एनीवन। बट येस आई वुड से कि इस तरह से आप लोग कीजिए फेदर्स के साथ एंड जस्ट सी द मिरेकल। आप देखिए इसको करके आपको खुद फील होगा। ओके ये फेदर्स मिलता था, अभी तक लोगों को पता ही नहीं था करना क्या था, क्या है, बस सब मीनिंग ढूंढते हैं, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग सिंपल है कि एंजल्स आर विद यू, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज आपको दे रहे हैं। सो इट्स बेटर उसी टाइम पे। सी क्या होता है, प्रेयर के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है हम अपनी अपनी विशेस को लेके या अपनी लाइफ में किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं फील कर रहे, उस टाइम पे अगर एंजल्स का कुछ फेदर आपको मिला है उसको प्लीज़ हाथ में लेके उनसे प्रेयर कीजिए, उनसे स्ट्रेंथ मांगिए, पॉजिटिविटी मांगिए लाइफ में। ओके आपको वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी डायरेक्टली विश उनको बोल दें। पहले खुद को हील कीजिए, खुद को एक पॉजिटिव जोन में लेके आइए, ठीक है, तभी सारी खुशियाँ अच्छी भी लगेंगी। सो दैट्स ऑल, इतना सा ही था, इतना ही था फेदर्स को लेकर के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।